टॉपिक नंबर 3 है हमारे पास, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन एंड अ ट्राइंगल। तो इस टॉपिक में देखो हम क्या पढ़ेंगे अब आगे कि हमें एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब एक बात समझना कि ये कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोई भी लाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोई भी लाइन दो हिस्सों में ब्रेक करती है। एक हिस्सा जहां पर ओरिजिन लाई कर रहा है और जहां पर ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है। लाइन जो होती है वो इतनी ही लेंथ की नहीं है, लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्योंकि फिगर इतना बड़ा बना पाना पॉसिबल नहीं है लाइन का, इसलिए हम एक छोटी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया, लाइन ने डिवाइड किया, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन साइड और ये हो गया हमारे पास नॉन ओरिजिन साइड। ठीक, तो किसी लाइन ने किसी भी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ओरिजिन साइड और एक नॉन ओरिजिन साइड। ये ओरिजिन साइड हो गया, नॉन ओरिजिन साइड हो गया। तो कोई भी लाइन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब मैंने एक पॉइंट लिया x1, y1। मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट ओरिजिन साइड लाई कर रहा है या नॉन ओरिजिन साइड लाई कर रहा है। अभी फिगर में देख के तो नॉन ओरिजिन साइड लाई कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ लाई कर रहा है। उसके लिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक बात समझेंगे। देखें, एक आर्टिकल समझेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। देखें, उसमें केस फर्स्ट है सेम साइड। ये लाइन रही, जो पॉइंट है वो लाइन के एक तरफ है, सेम साइड, इस साइड हो चाहे इस साइड हो। तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक बात ध्यान रखेंगे, सेम साइड सेम साइन। अगर साइड सेम है तो साइन भी क्या होगा, सेम होगा। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर आपने इसके अंदर पॉइंट को पुट करा, दूसरे में पुट करा, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सेम साइड सेम साइन, इसको इनइक्वालिटी में यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर दो पॉइंट लाइन के एक तरफ हैं तो दोनों को पुट करने पे जो वैल्यू आएगी, उनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों सेम साइड है, सेम साइड सेम साइन। ठीक, अब नेक्स्ट इसे एग्जांपल कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल, एक केस और कर ले फिर करते हैं एग्जांपल। केस सेकेंड, अपोजिट साइड। ये कोई पॉइंट है x1, y1, ये कोई पॉइंट है x2, y2। ये छोड़ो मत, हमने देखा कि ये अपोजिट साइड है, लाइन की क्या है, अपोजिट साइड है। याद रखेंगे, अपोजिट साइड अपोजिट साइड, यानी कि इसको पुट करेंगे ax1 by1 प्लस सी, फिर इसको पुट करेंगे ax2 प्लस by2 प्लस सी। या तो दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव होगा तो एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई लाइन ax प्लस by प्लस सी, x1 y1 कोई पॉइंट, x2 y2 कोई पॉइंट, एक तरफ है एक तरफ है, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो पुट करने पर एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या ये नेगेटिव पॉजिटिव आया तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फाइनली दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा
वो नेगेटिव आएगा, दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर हो गया? अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन है उसके पॉइंट अपोजिट है तो पुट करने पर या तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो नेगेटिव हुआ। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल किया 3x + 4y - 6 = 0, एक पॉइंट है 1, 1 और एक पॉइंट है -3, 2। चेक करना, तो 3 × 1 4 × 1 -6, 3 × -3 + 4 × 2 -6, ये हमारे पास आया 7, 1 × -9 और -6 -9 और ये आ गया हमारे पास आ गया 4 2 8 16 और 2 2 और -9 -7 हो गया। ये जो भी आया वो नेगेटिव आ गया, -7 नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है लाई अपोजिट साइड ऑफ लाइन, लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, यानी अपोजिट साइड अपोजिट साइन पुट करा, चेक करा। अगर यही पुट करने पे सेम साइन आ जाता, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन प्लस का आता, तो हम बोलते हैं कि पॉइंट लाई कर रहे हैं सेम साइड। ठीक है, तो आपकी पोजीशन क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखें इसके अंदर, अ पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ ट्राइंगल, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कोई पॉइंट या तो ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा इनसाइड, या लाई करेगा आउटसाइड। ये ए बी सी, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ये लाइन गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और ये पॉइंट पी है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं केस फर्स्ट, P लाई इनसाइड, P अंदर की तरफ लाई कर रहा है, जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, P लाई इनसाइड। तो अगर पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है तो ध्यान से देखना, हमें इस केस के अंदर तीन बातें चेक करनी पड़ेंगी। ये पॉइंट अगर अंदर है तो ये इस लाइन के L1 के लिए P और C सेम साइड है, L1 के लिए P और C पॉइंट एक सेम साइड है, L2 के लिए P और B सेम साइड है, L3 के लिए P और A सेम साइड है। इन तीनों का आपस में अगर ये सेम साइड है तो इसका मतलब ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। फिर रिपीट करता हूं कि अगर ये अंदर है तो तीनों तरफ से पैक करा, L1 के लिए P और C सेम साइड, L2 के लिए P और B सेम साइड, L3 के लिए P और A सेम साइड। ठीक है, हमें डिस्कस क्या करना है? फॉर L1 = 0 के लिए हम डिसाइड ये करेंगे कि P एंड C lie on same side। फॉर L2 = 0 के लिए P एंड B lie on same side। फॉर L3 के लिए L3 = 0 के लिए P एंड A lie on same side। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। केस सेकंड, अगर हम कहें कि पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा, P लाई आउटसाइड, अगर P बाहर लाई कर रहा है तो फॉर L1 = 0 के लिए जो P और C अपोजिट होने चाहिए, यानी कि P एंड C लाई अपोजिट साइड। फॉर L2 = 0 के लिए P एंड B लाई अपोजिट साइड। फॉर L3 = 0 के लिए P एंड A लाई अपोजिट साइड। यानी कि अगर सेम साइड की तरफ करेंगे तो उसे हमने तीनों तरफ से घेरा, तो P पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के अंदर है,
और अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो उसका मतलब पॉइंट ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किसी पॉइंट की पोजीशन कि वो पॉइंट ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है। ये मैंने केस आपको करा दिए, एग्जाम्पल के अंदर इसको आप यूज करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसे करना किस तरह है। ठीक है, इजी है बहुत, आर्टिकल बहुत इजी है।